नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट और महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आज एनुअल डे फंक्शन सूरजमल कॉलेज जनकपुरी के प्रांगण में मनाया जा रहा है। यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और पद्म श्री अवार्डी प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने आकर यहाँ पर बच्चों का मार्गदर्शन किया और अपने संबोधन में सफलता के 5 सूत्र भी स्टूडेंट्स को बताए कि जीवन में अगर सफलता पानी है तो वो 5 सूत्र क्या हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन की संघर्ष यात्रा को भी बच्चों के साथ साझा करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। इस खास मौके पर सूरजमल मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं कप्तान सिंह जी, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट ईशा जाखड़ जी, सचिव श्री अजीत सिंह जी, ट्रेज़र श्री राजपाल सोलंकी जी और MSI के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर हरीश सिंह जी, MSIT के जो डायरेक्टर हैं कर्नल डॉक्टर रंजीत सिंह जी और साथ ही साथ SMES के जो डायरेक्टर हैं प्लेसमेंट के डॉक्टर HS रावत जी के साथ साथ सूरजमल कॉलेज की अनेक जानी मानी हस्तियां यहां पर शामिल हुई। सभी ने बच्चों को जो प्रतिभावान बच्चे थे उनको सर्टिफिकेट देकर और मेडल्स देकर विशेष तौर पर सम्मानित किया। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रोग्राम में और देखते हैं किस तरीके का सूरजमल कॉलेज का ये प्रोग्राम एनुअल डे रहा और जो यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी, उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए क्या कहा। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रोग्राम में। सोसाइटी है और सूरज जैसे चमक रही है, उसकी तपस जो है दूर दूर, जैसे अभी एलुमनाई में बता रहे थे कि कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, उसकी जो तपस है उसका जो रंगत है वो पूरे संसार में फैली हुई है और जो उनके विद्यार्थी हैं अलग अलग देशों में वो इसका साक्षी हैं। और कहते हैं ना कि पिछले सूरजमल सोसाइटी, I think MSI was the first institute in 99 which got affiliated to IP University और पिछले लगभग 23-24 साल से ये जैसे कहते हैं ना कि सूरज में तप के सोना जो है वो निकलता है, तो वही हाल है। और मैं यही कहूँगा कि पिछले 2 दशकों के अथक प्रयासों से सोसाइटी और मैनेजमेंट की ओर से ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में उभरी है और आप सब इसके बधाई के पात्र हैं। स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जब भी whenever we join a college, बिकॉज मुझे मालूम है कि सबसे ज़्यादा सिफारिशें मुझे सूरजमल के लिए आती है। तो जब मैं नया ज्वाइन किया तो मुझे कुछ एक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यूनिवर्सिटी के जो बहुत ही सभी अच्छे हैं, मैं किसी को बिलिटल नहीं करना चाहता, पर कुछ थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। तो I learned about सूरजमल। मैं I think एक बात मैंने पहले भी कही थी कि मैं जब नया दिल्ली आया था तो मैं जनकपुरी आता था बस से, and I used to pass in front of your institute and I never knew one day I will come here as a vice chancellor. So I feel that students who are passing out of this great institution, they are really numero uno, because this is what we call in Italiano numero uno. उस इंस्टीट्यूट की स्पिरिट क्या है? स्पिरिट मैंने अभी बताया कि जो नाम भी सूरजमल, इट इज शाइनिंग, वेरी ब्रिलियंट, शाइनिंग विद ब्रिलियंस। और किसी भी कॉलेज की जो फिलॉसफी है या फ्लेवर है वो उसके विद्यार्थी तय करते हैं। और शायद जो अभी दोनों डायरेक्टर्स ने विद्यार्थियों के बारे में बताया, कितने नेशनल, कितने इंटरनेशनल, कितने अवार्ड्स, कितने उनकी प्लेसमेंट्स, आई थिंक कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स का एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, उनका एक बैरोमीटर है। दीज आर ऑल बैरोमीटर के कैसा
उनकी क्या परफॉर्मेंस है, कैसे इंस्टीट्यूशन चल रहा है. एंड सो आई नो आई सॉ अ बिग लिस्ट of awards which is which has been lined up today. So certainly I think this is a great testimony to your performance. Or may I say that you are a prima donna. That's another word. And prima donna in a positive sense, not in a negative sense, that you are a prima donna of your alma mater. And I know when you say that you are from Surajmal, you will always stand tall amongst equals. Among equals mean those who are similarly placed, whether you are from other colleges or other counterparts. So, एक प्रधान, एक उत्कृष्ट जो एक reflection है, that shows that you come from Surajmal. Electronics and Communication Engineering Department and society feel extremely privileged in sharing with you all the achievements of our brilliant minds who have reached the awards due to their persistence and earnest endeavors and made us proud. Now it's time for us to start the award distribution ceremony. For this, may I first humbly invite our Honorable Chairman Sir, Engineer Kaptan Singh Ji, and our Chief Guest of the day, Padma Shri Awardee, Professor Dr. Mahesh Verma Ji, Honorable Vice Chancellor, GGSITU New Delhi, to please come forward and felicitate our award winners. Ladies and gentlemen, please put your hands together for him to be present here. I would also request Colonel Dr. Ranjit Singh, round of applause for your marvelous performance, Gagan Ji. All the best. I invite the proud parents of Neha SPs out of India for receiving the certificate of academic excellence and the prize money of ₹5,000. All the best. Put your hands together for Maryada Sharma. Now may I invite Dr. Preeti Malik to announce the gold medalist from Maharaja Surajmal Institute. Congratulations, Japri. Please applaud for the victory of our commendable award recipients. Next is Kashish Seth of BCom Honors Program, 0.73. Please applaud for the victory of our staff. The gold medalist for 2020 pass out batch is Tushar Saneja of BBA General Program with CGPA of Ruchika Gupta. Congratulations, Tushar. Ruchika Gupta. Shweta Singh of B.Ed Program with CGPA of 9.50. Please give a huge round of applause for our prize winners. Congratulations to all the gold medalists. You have definitely set a very admiring benchmark for others. Our students have not only excelled in academics but are also very good at the sports and extracurricular activities. They have not only made us proud but brought accolades to our institute and have given it a nationwide recognition, thus adding extra feather to its cap. Now to motivate them to shine in their respective fields, I would like to call upon the stage Miss Aanchal. Miss Aanchal, she won the title of Best Athlete of the Year 2022 in the 17th Annual Sports Meet organized by Directorate of Student Welfare, GGSIP University. I would also like to call upon the stage Dr. Vivek Solanki, Assistant Professor Sports, Maharaja Surajmal Group of Institutions, to give a bit of time. Congratulations, Aanchal. Miss Arunima Agni, 125 feet high. Please give a huge round of applause for this. They are felicitated with medal and a certificate of achievement in their respective fields. Moving ahead with extracurricular achievements, I would like to call upon the stage Satvik Arora, BBA General,
Quincy Singh, BBA General, Rishabh Bhandari, BBA General, Karan Sharma. Their passion, leadership, teamwork, determination, confidence and self-belief in extracurricular activities like organizing, coordinating, participating in many events like writing, painting, acting, dancing, singing, etc. is commendable. All the best. God bless you all. Besides नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार मंच पब्लिक की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट और महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आज एनुअल डे फंक्शन है। आज यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आज आपने आकर सूरजमल कॉलेज को सूरजमुखी की एक आपने परिभाषा से व्यक्त किया और बताया कि सूरजमुखी जिस तरीके से चमक रहा है उसी तरीके से सूरजमल भी कॉलेज चमक रहा है। क्या कहना चाहेंगे तो सर? ये वास्तव में ये सही वक्तव्य है कि सूरजमल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोथ MSIT and MSI, both institutions are our flagship institution of our university, the niche institutions, branded institutions, keeping in mind their backtrack, their track record, they have been doing very well. हमारे इनके छात्र, इनकी बाकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत उत्कृष्ट है। तो उसी वजह से मैंने ये वक्तव्य कहा कि सूरजमल वास्तव में एक सूरजमुखी जैसा हमारी यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूशन है। जी, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के पंचतंत्र की भी बात को रखते हुए कहा कि 5 जो मंत्र हैं स्टूडेंट्स को वो सीखने चाहिए। वो 5 मंत्र क्या हैं आपके नज़र? नहीं, देखिए, वो उनके 5 प्रण हैं, ये 5 तंत्र हैं। ये उनके जो 5 प्रण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वो अलग हैं, बट मैं उसी की सिमली को यूज़ करते हुए कहा कि 5 जो पंचतंत्र हैं, सबसे पहले तो है दूरदर्शिता, विजन। और क्योंकि दूरदर्शिता होगी तभी बच्चे लंबी सोच और जो एक रूटीन सोच है उससे बियॉन्ड सोच सकते हैं। दूसरी बात है दृढ़ निश्चय, उसको आदमी का कन्विक्शन हो। और तीसरा है हिम्मत, करेज हो। चौथा है संवेदना, एम्पैथी हो। और 5वां प्रण है इंटेग्रिटी, ईमान। देखिए, कुछ अगर आपने अनफेयर मीन से कुछ अचीव किया है तो वो वर्थ नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो भी ऐसा करता है कहीं ना कहीं उसके दिल में ये कहीं ना कहीं होता है कि मैंने ये जो है अनफेयर मीन या इंटेग्रिटी के द्वारा नहीं किया है। तो आई थिंक ये एक तो वास्तव में वैसे ही एक मनुष्य के लिए, एक आम ह्यूमन बीइंग के लिए ये जो चीज़ें हैं वो बहुत अहम है। एक बहुत ही सफल और बहुत ही जो स्वस्थ जीवन काल के लिए ये चीज़ें वैसे भी मायने रखती हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, पर वैसे भी हमने कुछ भी करना है जीवन में सफलता पाने के लिए सब चीज़ें मंत्र जरूरी है। जी, आपने स्टूडेंट्स और अभिभावकों को संबोधित करते हुए अपने जीवन की जो संघर्ष यात्रा है उसके बारे में भी अवगत कराया कि किस संघर्ष के दौर से आपने इस वाइस चांसलर के और पद्मश्री अवार्ड को आपने हासिल किया, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। नहीं, देखिए, ऐसा है, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। हमारे देश में असंख्य और बहुत से लोग, जो मैं तो ये कहूँगा जो हमारी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, लीडरशिप है, वो सब संघर्ष से गुजरे हैं। हमारा देश, हमें मालूम है कि हम किस परिस्थिति से हम सब लोग आए हैं। तो मैं कोई न्यारा नहीं हूँ। मैं भी क्योंकि हम पुरानी परंपरा से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि शायद कुछ हम लोग जो शहरों में देहात से आए और वो पुराने ज़माने में जो सुविधाएं थी उससे वंचित रहे। तो बट वही बात है कि अगर आपके मन में एक आस्था है, आपके मन में एक दृढ़
निश्चय है तो आप कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं वो एक सेकेंडरी हो जाती हैं और आप अपने रास्ते बना लेते हो। आप अपना पहुंच जहां आपको पहुंचना है वो आप अपनी एफ़र्ट से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, आपका मुकद्दर भी होता है, आपके एफ़र्ट्स भी होते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, कौन कौन किस टाइम पे किस आदमी ने आपकी मदद की, कैसे आप पहुँचे। तो ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। आदमी चाहे भी तो ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला नहीं है, मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, बट ये तो है कि अगर आदमी कोशिश जारी है, जैसे मैंने कहा प्रयत्न जारी है, परसिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर मिलती है। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने छात्रों को, प्रतिभावान छात्रों को, टीचर्स को और यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपने ऑनर किया। क्या संदेश देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को, उन टीचर्स को, उन एम्प्लॉयज़ को जिनको ये अवार्ड नहीं मिला? और आपने साथ ही साथ ये कहा कि अवार्ड और अगर सफलता अगर मिलती है तो उसका घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि पीठ तो थपथपानी है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज़ करना है और बाकी जो लोग उसके आसपास हैं उनको भी मोटिवेट करना है। तो अब जब हम किसी को रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि हमारे परिवार में भी जो बुजुर्ग जब भी कह देता है बहुत बेटा शाबाश, तो हम और अच्छा करने लगते हैं। तो ये तो एक हमारी परंपरा है और अवार्ड जो है एक उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक अहमियत है। और अवार्ड सिर्फ ब्रैग करने के लिए नहीं कि मुझे ये अवार्ड मिल गया और ये मिल गया। अवार्ड एक बड़ा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है और जब भी कोई अवार्ड कोई मिलता है एक्सीलेंस का या अच्छे काम का, तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको एक और कमिटमेंट आपकी बढ़ जाती है कि आपको और आयाम कायम करने हैं और आपको इंस्टीट्यूशन को कंट्रीब्यूट करना है, पर्सनल अपने आप को एनरिच करना है। तो ये अक्सर हम देखिए, अब जैसे पद्मश्री भी मिलता है तो ये नहीं कह सकते कि आप अपने नाम के आगे लिखाएं पद्मश्री डॉक्टर महेश वर्मा, ये सही नहीं है। डॉक्टर महेश वर्मा है, आप कह सकते हैं कि पद्मश्री से अब निवाजत हैं या पद्मश्री अवार्डी हैं, तो ये टाइटल नहीं है। अवार्ड कोई इस तरह की कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि आप उसको एक सर्टिफिकेट के रूप में करें। ये आपको एक इंटरनली एक आपको जो इंटरनल जो आपके अंदर क्षमता है उसको और उजागर करने में, उसको और उभारने में मदद करता है। कॉलेज की तरफ से जो एमटेक की डिमांड रखी गई है, मांग रखी है, बिल्कुल जायज़ मांग है और मुझे पूरा यकीन है कि इस साल अगला जो सत्र है, इस साल का तो सत्र शुरू हो गया, अगले साल ये इंस्टीट्यूट अप्लाई करेंगे और हम इसको हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश का हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारे एफिलिएट इंस्टीट्यूट उसमें भी एमटेक शुरू हो। जी, हमारे साथ मौजूद है महाराजा सूरजमल एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट कप्तान सिंह जी। सीधे बात करेंगे। सर, आपके कॉलेज में डॉक्टर महेश सिंह जी है, क्या कहेंगे आप सर? भाई, डॉक्टर महेश वर्मा बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और उन्होंने जितनी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, मैंने तो उसको देखा, इतनी तो आसानी से कोई आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति का हमारे यहाँ आना और वो भी वाइस चांसलर के रूप में एक बहुत बड़ी बात है। आपके मार्गदर्शन में ये कॉलेज आगे बढ़ता रहेगा और हम किसी भी तरह से टेक्निकल जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको पीछे नहीं रहने देंगे, यही कह सकता हूँ मैं। धन्यवाद, थैंक यू।